हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज कुछ अलग होने वाला है क्योंकि आज मैं पहली बार कुछ हॉरर कंटेंट आपके लिए लेके आया हूँ। आज हम करने जा रहे हैं, मैं एक हॉरर व्हाट्सएप चैट को रीड करने वाला हूँ आपके सामने। मैंने सोचा बहुत टाइम से अच्छे अच्छे एंटरटेनमेंट वीडियोस में आप लोगों के लिए ले आया, अब करते हैं कुछ डिफरेंट। चलिए बिना देरी करे अब हम अपनी उस हॉरर व्हाट्सएप चैट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और जो मैं हॉरर चैट पढ़ने वाला हूँ उसकी स्टोरी का नाम है कब्रिस्तान। सो गाइस, यहाँ पे निधि जो है वो अपनी मम्मी के साथ चैट कर रही है क्योंकि निधि और निक्की वो दोनों घर पे हैं अकेले और मम्मी कहीं गई हुई है बाहर। तो बस यहीं से चैट स्टार्ट होती है, तो मैं रीड करता हूँ। मम्मी, आप लोग कितने बजे तक घर आओगे? बेटा, अभी टाइम लग जाएगा, अभी कुछ सामान पैक करना बाकी है, 11-12 बज जाएंगे। इतना लेट? हाँ, तुम और निक्की खाना खाकर सो जाना, आप लोग जल्दी नहीं आ सकते? मुझे अकेले डर लगता है। पुराने घर में तो हम रात रात बाहर अकेले रह लेते थे, यहाँ तुम्हें डर क्यों लग रहा है? आ, ये मम्मी कह रही हैं कि पुराने घर में रह लेते थे, बट ऐसा नहीं होता। कभी कभी नई जगह पे आप अगर शिफ्ट करते हो तो आपको डर लग सकता है, बच्चे हैं आके। क्यों, पुराने घर में हम बचपन से रह रहे थे, ये उनने भी यही बोला, और यहाँ कल ही शिफ्ट हुए हैं, इसलिए थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा ना। अभी कितना सामान बाकी है यहाँ से वहाँ करने में, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मम्मी, ये न्यू घर कब्रिस्तान के बगल में है, इसलिए हमें इतना सस्ता मिल गया। आज हमारी पहली रात है यहाँ पे। पता है। ठीक है, हम लोग जल्दी आने की कोशिश करेंगे, डोंट वरी। तो खैर, वैसे थोड़ा सा अजीब है कि मम्मी ने बच्चों को अकेले घर में नए घर में शिफ्ट पहले कर दिया और खुद साथ में नहीं आए हैं। बट ऑब्वियसली उन्हें डर तो लगेगा ही, आके छोटे बच्चे हैं, इतना ब्रेव कोई भी नहीं होता। इतने छोटे उसमें अकेले रह ले, वो भी रात में, वो भी ऐसी जगह पे जहाँ पे घर आपका कब्रिस्तान के बगल में बना हुआ है। तो ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं आगे इस स्टोरी में क्या होता है। ये आगे का 12 बजे के बाद का है। मम्मी, आप लोग घर पहुंच गए हो क्या? कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। हेलो, आप कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही हो? मम्मी प्लीज़ फ़ोन उठाओ, घर के बाहर कुछ लोग खड़े हैं। मदर रिप्लाइड आफ्टर फ्यू मिनट्स। अभी तो हम निकल ही रहे हैं, कौन लोग हैं बाहर? दरवाज़ा मत खोलना। यहाँ मिस कॉल एक आ रखी है। अब तुम कॉल क्यों नहीं उठा रही हो? तुम और निकी ठीक तो हो ना? अब घबरा गई मम्मी बिल्कुल। मैनी स्ट्रेंजर्स सराउंडेड द हाउस। घर के चारों तरफ बहुत सारे लोग आकर खड़े हो गए हैं, वो पूरी तरह से मिट्टी में लिपटे हुए हैं। अंधेरे में मुझे कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा है, बट उनमें से कुछ लोग दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। कौन लोग हैं ये?
तुम लोग अपने रूम से दरवाज़ा लॉक करके अंदर ही हो जाओ। हमने पुलिस को कॉल किया है, वो लोग कुछ नहीं कर रहे होंगे। हम भी आ रहे हैं। इनको देखकर लगता है नहीं है कि ये नॉर्मल लोग हैं, बट ऑब्वियस नहीं है। अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रहे हैं और नशे में लग रहे हैं। देखो गैस, घबराना तो बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि अगर इस तरह की हरकत आपके घर के बाहर होगी या मेरे खुद के घर के बाहर भी अगर होती है तो मैं भी डर जाऊंगा, और हो सकता है आप लोग भी डर जाएं। आप डर जाएं क्या, 100% डरेंगे ही डरेंगे, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल थिंग। और वो दो छोटे छोटे बच्चे हैं जो अकेले घर में हैं। आगे चलते हैं। कुछ नहीं होगा बेटा, मम्मी बहुत करवाई हुई है। तुम लोग अंदर रहो बस। निक्की वही है ना तुम्हारे साथ? नहीं मम्मी, वो अपने रूम में है, उसके पास जाओ। दोनों लोग साथ में ही रहो। फ्यू मिनट्स लेटर। हेलो निधि, जवाब दो। मम्मी, ये लोग नॉर्मल लोग नहीं लग रहे, ये कब्रिस्तान के लाशें हैं। कैसी बातें कर रही हो तुम? उल्टी बातें मत सोचो। निकी के पास जाओ बस, और साथ में ही रहो। निकी के पास ही जा रही थी, तब मैंने खिड़की में से ये देखा। यहाँ पे फ़ोटो भेजी है उनने, और आप देखो ये किस तरह की, देखिए अजीब सी लग रहे हैं बिल्कुल। आई नो ये नॉर्मल नहीं लग रहे हैं, बट लाशें कैसी हो सकती हैं? मम्मी, उनमें से एक घर के अंदर घुस आई है। अच्छा, तो अब ऐसा है कि पहले जब बात वो कर रही थी निधि, तो मम्मी को यकीन नहीं हो रहा था, और अब जब ये फ़ोटो देख ली तो अब वो कह रही हैं कि ये नॉर्मल नहीं है। मैं अपने गेट के पीछे छिप कर उसे देख सकती हूँ। वो मुझे ढूंढ रही है। फिर से उनने छुपी हुई अपनी फ़ोटो खींच के भेजी है उसने। निधि, तुम गेट बंद कर लो बेटा प्लीज़। छिप जाओ, पुलिस पहुंचती ही होगी। ये नॉर्मल नहीं है तो मुश्किल है। फिर से वो मिस कॉल दे रही हैं, बट वो निधि उठा नहीं रही है। निधि बेटा, तुम ठीक तो हो ना? निकी कहाँ हो? मम्मी, उन्होंने दरवाज़ा तोड़ लिया है, वो अंदर आ चुके हैं। वो सब निकी के रूम में घुस गए हैं। मुझे उससे चीखने की आवाज़ें आ रही हैं। आवाज़ से लग रहा है जैसे वो उसे खा रहे हैं। क्या कह रही हो? बेटा प्लीज़ अपनी बहन को देखो, क्या हो रहा है? वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हैं मम्मी। पुलिस अभी तक क्यों नहीं पहुंच रही है? प्लीज़ सेव योर सेल्फ। मम्मी, मैं बाहर जा रही हूँ। गाइस, अब ये स्टोरी बिल्कुल इंटेंस मोड पे जा चुकी है। हाँ, क्योंकि अब जो भी वो उसे घर के बाहर दिख रहा था निधि को, वो अंदर आ चुके हैं, उसकी बहन के पास है। देखते हैं आगे क्या होता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अब वो थोड़ा फंस चुके हैं। अब पता नहीं आगे क्या होगा, और कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि इसमें मम्मी की या जो भी उसके घर वाले हैं उनकी मिस्टेक है। अकेले बच्चों को नहीं छोड़ना चाहिए था घर में। देखते हैं कि आगे एंड क्या होता है। निकी को देखने, मैं उसे इस तरह मरने नहीं दे सकती हूँ। निधि, क्या हो रहा है वहाँ?
फिर मिस कॉल दी है, फिर नहीं उसने निधि ने फ़ोन उठाया है। 2-3 बार मिस कॉल दे चुकी है मम्मी, लेकिन निधि फ़ोन नहीं उठा रही है। मम्मी मैं घर से भाग कर बाहर आ गई हूँ। निक्की अब इस दुनिया में नहीं रही। जब मैं उसके रूम में गई तो मैंने देखा कि ये कब्रिस्तान की लाशें उसे ज़िंदा खा रही हैं। निक्की तो गई। उसका पेट फटा हुआ था। उसकी आंखें बाहर आ गई थीं। उसका एक गाल भी नोच खाया था इन लाशों ने। ये सच नहीं है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम क्या कह रही हो? ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है मम्मी। अब वो मेरा पीछा कर रही है। निधि भागो वहां से। मुझे पुलिस का सायरन सुनाई दे रहा है। शायद वो यहीं कहीं है। अब पुलिस का फायदा क्या? एक बेटी तो गई। तुम जितना दूर जा सको वहां से जाओ। ओ नो। क्या हुआ? मुझे इस नई जगह के रास्ते पता ही नहीं। मैं भागते भागते उसी कब्रिस्तान में आ गई हूँ। गई है। ये सारी कब्रें खाली हैं। शायद वो लाशें हर रात इसी तरह से बाहर आ जाती हैं। ये भी फंस गई अपना शिकार ढूंढने। उनका अगला शिकार मैं हूँ। ये नहीं निधि, ऐसा नहीं होगा। जाओ वहां से। पुलिस के सायरन की तरफ भागो। हेलो, जवाब दो। मिस कॉल कुछ नहीं। मेरे को लग रहा है निधि भी गई। तुम ठीक तो हो ना? फिर मिस कॉल, फिर कोई जवाब नहीं। मेरे को लग रहा है निधि भी जा चुकी है। कहीं आपके घर के आसपास भी तो कब्रिस्तान नहीं है ना? गाइस, एट द एंड मम्मी उसको बार बार कॉल करती रही निधि को। बार बार उसे मैसेज करते रही, लेकिन निधि की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। पहले निधि के सामने उसकी बहन मरी, वो भी इस हालत में उसने देखा। और आखिर में निधि भी चली गई और उसकी मम्मी वहाँ से कॉलें और मैसेज करती रह गई। और उन लाशों ने, या वो जो भी था, उन्होंने उनकी दोनों बेटियों को मार दिया। दिस इज़ हॉरर तो थी, बट एट द एंड सैड नोट पे ख़त्म हुई, क्योंकि दोनों लोग मर गए। दोनों छोटी छोटी बच्चियाँ मर गईं। और मेरे को ऐसा लगता है कि इस तरह के घर कब्रिस्तान के आसपास वाले हमेशा सस्ते मिल जाते हैं, तो लोग सोचते हैं कि ले लेते हैं। बट ऐसा मत करा करिए, क्योंकि पता नहीं आप लोग मानते हो नहीं मानते हो, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जीज कई बार होती हैं। तो हमेशा जब भी घर खरीदो तो ये सब चीज़ें देख के लिया करो। आखिर में इस स्टोरी का एंड हुआ कि वो दोनों लड़कियां मर गईं, और कहीं ना कहीं इसमें वहाँ पेरेंट्स की भी गलती थी कि उन्होंने दोनों बच्चियों को उस दिन अकेले वहाँ शिफ्ट कर दिया, जबकि उनको साथ में लेके जाना चाहिए था। तो फिलहाल ये थी स्टोरी, और इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। होप करता हूँ कि आप लोगों को ये मेरा हॉरर कंटेंट का आइडिया अच्छा लगा हो। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा कि मैं और कौन कौन से हॉरर वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आ सकता हूँ।
और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो बिना सब्सक्राइब करे बिल्कुल मत जाना। मैं अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए हमेशा लाता रहूँगा। ठीक है, इस हॉरर स्टोरी के साथ अब हम लोग आप लोगों से लेते हैं अलविदा। मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।